मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। We are going to celebrate the feast day of the body and blood of Christ. इस शुभ अवसर पर आइए हम एक गीत गाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। अंतिम दियाल के समय में प्रभु यीशु ने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली और रोटी तोड़कर उन्होंने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। उसी प्रकार प्रभु यीशु कटोरा लिया और शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरे रक्त का नूतन विधान है, इसे लो और पियो, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, हम कितना भाग्यवान हैं कि हर मिस्सा बलिदान में हमें, मुझे और आपको, सभी लोगों को प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त को ग्रहण करने का मौका मिलता है। जब हम प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाते हैं तो प्रभु यीशु ही पुरोहित है, महापुरोहित। प्रभु यीशु ही बेदी है और प्रभु यीशु ही बलिदान है। किसी भी यज्ञ को करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक पुरोहित की, दूसरा एक वेदी की, तीसरा एक बलिदान का। लेकिन कलवारी बलिदान में प्रभु यीशु स्वयं एक महापुरोहित, स्वयं एक वेदी, स्वयं एक बलिदान बनकर संसार की मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए उन्होंने अपने आप को हमारे लिए अर्पित कर दिया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ही पुरोहित, प्रभु यीशु ही वेदी, प्रभु यीशु ही बलिदान है, जिसको हम हर मिस्सा बलिदान में, जिसको प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम दियाल में शुरुआत की, कलवारी बलिदान में से पूरा कर दिया। और कलवारी बलिदान में प्रभु यीशु हमारे लिए अपने शरीर को अर्पित करके और रोटी बन गए, अपने पवित्र लहू को अर्पित करके हमारे लिए कटोरा बन गए। आज वही प्रभु यीशु हर मिस्सा बलिदान में अपने चुने हुए पुरोहितों के द्वारा वही कार्य को जारी रखता है। हर पुरोहित जिसको प्रभु ने चुना है, उसी कलवारी बलिदान को याद करते हैं। और जब भी मिस्सा बलिदान का अनुष्ठान पुरोहित के द्वारा होता है तो हर मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु का पवित्र रोटी प्रभु का शरीर बन जाता है और कटोरा प्रभु का रक्त बन जाता है। तो हम प्रभु के पवित्र शरीर और पवित्र रक्त को ग्रहण करते हैं। इसलिए जब भी आप मिस्सा बलिदान में जाएंगे, अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना
कि हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने जा रहे हैं। बड़े आदर भक्ति के साथ मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु हम बाइबल में देखेंगे, प्रभु यीशु खुद वो महापुरोहित है। जैसे कि इब्रानियों के पत्र में लिखा है अध्याय 9 में और वचन 11 में लिखा है। वचन कहता है हमारे भावी कल्याण के महायाजक, हमारे भावी कल्याण के महायाजक प्रधान याजक, उन्होंने बछड़ों तथा बकरों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर एक ही बार सदा के लिए परम पावन स्थान में प्रवेश किया और सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 2 में और वचन 24 में देखेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है उन्होंने हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिसे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के जीवन बिताने लगे। तो प्रभु यीशु ने क्रूस के काट को अपना वेदी बनाया और खुद प्रभु यीशु बलिदान बनकर हमारे पापों का यज्ञ और बलिदान चढ़ाया, जिसको हम इब्रानियों के पत्र में देखते हैं अध्याय 10 में और वचन 5 से लेकर 7 तक में देखेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए शरीर तैयार किया है। तो ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए पिता की इच्छा को स्वीकार किया और अपने आप को अर्पित कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु जब कलवरी बलिदान में हमारे अर्पित हो गए तो हम लोग बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 51 में प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का रोटी, प्रभु का शरीर, प्रभु का मांस बन जाता है, कटोरा प्रभु का रक्त बन जाता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 53 में और 54 में हम देखेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 55 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। देखिए हम दुर्बल हैं, पापी हैं, फिर भी प्रभु यीशु को ग्रहण करने पर प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारे इस शरीर को ईश्वर का मंदिर बनने के लिए हमारे जीवन को चुनता है कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, हम जब इतना बड़ा त्योहार को मनाते हैं तो हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने जीवन में निरंतर धन्यवाद देते रहें, क्योंकि हम एक ऐसे प्रसाद को, ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं जो स्वर्ग की रोटी है। वह इस पृथ्वी का नहीं है, वह इस संसार का नहीं है, वह ऊपर का स्वर्ग का है। ऐसे रोटी को हम ग्रहण करते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में वचन 27 में कहते हैं नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा।
नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब भी मिसा मैदान में जाते हैं बड़े आदर भक्ति के साथ प्रभु यीशु को ग्रहण करें। आइए आज हम जब इस बड़े त्योहार को हम मनाने वाले हैं, मना रहे हैं, तो हम अपने जीवन, अपने परिवार, हमारे परिवार के दुख, संकट, बीमारी को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रभु का पवित्रतम शरीर और रक्त हमारे घर को आशीष दे, हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, हमारे जीवन और हमारे परिवार को हर प्रकार के बंधन से छुटकारा दे। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु हमारे जीवन और हमारे परिवार को हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा प्रदान करे। प्रभु यीशु को जब कलवारी बलिदान में उसके हृदय का छेदन किया गया, जरूर उसको मारा गया, कलवारी बलिदान में उसने पवित्र रक्त को, अपने पवित्र शरीर को दिया, तब प्रभु यीशु के हृदय से जल और रक्त बह निकला। यदि किसी भाई या बहन को हृदय की बीमारी है, प्रभु यीशु आपको चंगाई प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, तूने तो कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उससे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु ने ये सारी बातें संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में, अध्याय 14 में और वचन 12 और 13 में कहा है। प्रभु यीशु आपको और प्रभु यीशु का पवित्रतम शरीर और रक्त आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके जमीन को, आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके घर को, आपके बच्चों को प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।